फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि ब्रेस्ट से कंसर्न है, क्योंकि लेडी का शरीर बहुत ही नाजुक होता है और ब्रेस्ट फीमेल बॉडी में एक मेजर पार्ट प्ले करता है और इसमें कई बार सहसा ही अचानक बिना कारण के ही गांठें बन जाती हैं। ये गांठें केवल फीमेल में ही नहीं बनती, ये मेल में भी हो जाती हैं। तो आज मैं ये इन गांठों का कारण और उनके सिम्टम और उनको हमने कैसे असेसमेंट देनी है कि ये नॉर्मल गांठें हैं या कि ये घातक हैं, आज मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले कारणों पे आती हूँ। जब लड़कियों में प्यूबर्टी के साइन शुरू होते हैं तो उनकी एक ब्रेस्ट में एक गांठ सी बनती है। मोस्टली जितने पेशेंट मैंने देखे हैं उनमें ये गांठ लेफ़्ट साइड में बनती है और वो पेनफुल होती है। उसमें गर्ल्स तो वरी करती हैं, उनकी मदर्स भी बहुत चिंता के साथ हमारे पास आते हैं कि मैम देखो क्या है। तो उसमें हमने सिर्फ एश्योर करना होता है कि ये अब ग्रोइंग एज में है, ये प्यूबर्टी में जा रही है, इसमें कोई हमने मिसाज नहीं करना, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं देना, ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये तो एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना हो गया। अब मैं और इसके कारण बताती हूँ। कई बार मैस्टाइटिस हो जाता है, कई बार जो ब्रेस्ट में लेक्टिफेरस डक्ट हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, कई बार जो लेक्टिफेरस ग्लैंड्स हैं उनका स्वेलन अप हो जाता है और कई बार जब मदर लैक्टेटिंग होती है यानी कि डिलीवरी हुई है और उसने बच्चे को फीड देना है तो एनगॉर्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होके उनकी छाती में गांठ बन जाती है और वो गांठ बहुत ही पेनफुल होती है। उसके ऊपर रेडनेस होती है और उस गांठ से कई बार बच्चे को फीड देने में भी असुविधा होती है और कई बार लेडीज़ को बुखार भी आ जाता है। कोई आघात लगा है, ब्रेस्ट के अंदर कोई स्कार बन गया है, वो भी एक गांठ की तरह ही फील होता है। कुछ गांठें जैसे कि फाइब्रस टिश्यू से बनती हैं, कुछ फैटी टिश्यू से बनती हैं और कई मूव करती हैं, कैप्सुलेटेड सिस्ट के रूप में होती हैं। फ्रेंड्स, ये जो गांठें हैं ये घातक नहीं होती हैं। तो एक हमने कैसे जजमेंट करनी है कि ये गांठ सिंपल है या कि कॉम्प्लिकेट है। आपको मैं एक जजमेंट का तरीका बताती हूँ। अपने सर पे ऐसे हाथ रखिए, राइट हैंड ऐसे रखिए, लेफ़्ट से ऐसे पैल्पेट कीजिए। अगर आपको उस गांठ में कुछ इरेगुलर सा फील होता है, पेन बिल्कुल नहीं हो रही है और वो एकदम हार्ड है और इसके साथ साथ आपके जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है और जो आपका निप्पल है वो अंदर की ओर रिट्रैक्ट हो जाता है और जो ब्रेस्ट है उसकी स्किन का कलर ग्रेइश या हो जाए और निप्पल में से कभी कभी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, कभी कभी दूध भी निकलता है। ऐसे सिम्टम हो तो आपने घर नहीं बैठना, आपने इंस्टेंटली डॉक्टर के पास जाना है, लेडी डॉक्टर के पास जाना है, उसका असेसमेंट करवाना है। घातक सिस्ट नहीं होती हैं, उनमें क्या क्या होता है, राइज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है, ऐसे सिम्टम होते हैं। और कई बार जब लैक्टेशन होती है तो ब्रेस्ट एब्सेस तक हो जाता है। तो जो लेडी डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा उसको तो पता ही चल जाएगा कि ये ब्रेस्ट एब्सेस है। तो उस कंडीशन में हमें ब्रेस्ट एब्सेस को जब वो पूरी तरह राइप हो जाती है ड्रेन भी करना पड़ता है। ये ब्रेस्ट लंप में हमने जब देखा कि ऐसे हो गया, अगर पेन वगैरह के सिम्टम हैं तो सबसे पहले होम रेमेडी में हम या तो हॉट फर्मेंटेशन करते हैं, गर्म पानी से सिकाई करते हैं या फिर आइस पैकिंग करते हैं। उससे कई बार जो सिंपल स्वेलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ मैं फॉरगेट कर गई, कई बार मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें भी लेडीज़ को पेन और ऐसे लगता है कि ब्रेस्ट हार्ड हो गई है, तो वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है जो कि पीरियड्स आने से अपने आप वो रिकवर हो जाता है। तो हॉट फर्मेंटेशन
और कोल्ड फर्मेंटेशन, आपने जो ब्रा पहननी है वो जस्ट फॉर सपोर्ट पहननी है, अपने आप को ज़्यादा टाइट नहीं करना। सिंथेटिक ब्रा को काइंडली अवॉइड करें। और आप एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक भी ले सकते हैं अगर इन चीज़ों से भी, जो अगर कैप्सुलेटेड सिस्ट है तो उसको हम ऑपरेटिव मेजर से निकाल सकते हैं। अगर जो मैंने घातक सिस्ट के लक्षण बताए हैं, जैसे कि ब्लड निकल रहा है, इरेगुलर है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम भी ऐसे लग रहा है इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उसमें पेन वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, तो उसमें कई बार डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग कि अगर वो घातक सिस्ट हो गई है तो उसमें मैसेक्टमी करवाई जाती है, या फिर कई बार जो लिम्फेटिक सिस्टम है पूरे का पूरा निकाल दिया जाता है। और कई बार तो जो पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल है उनको भी रिमूव करना पड़ता है, ताकि ये बैड कंडीशन हमारे पूरे ब्लड में ना जाए और हम अपनी लाइफ में जी सकें। सो काइंडली कभी भी आपको गांठ हो छाती में, ब्रेस्ट में, तो आप इग्नोर ना करें। जो मेल में गांठ बनती है उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है मेल में गांठ बनना, लेकिन उनकी जब ब्रेस्ट है, जो चेस्ट है, वो ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो काइंडली ऐसी कंडीशन हो, वो हार्मोन्स की वजह से होती है, तो वो भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि घातक जो गांठ है वो किसी को भी हो सकती है, वो मेल को भी और फीमेल को भी। तो काइंडली अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया जो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड, ये जो मैंने ब्रेस्ट लम्प पे वीडियो डाली है, ये किसी व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में मेरे से अपनी रिक्वायरमेंट रखी थी कि मैम ब्रेस्ट लम्प पे भी कुछ डालें। तो होप सो आप सभी को ये मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।